वेबसाइट पे लिखा हुआ, मेहंदीपुर की जो वेबसाइट है उसी पे लिखा हुआ है, जितनी मेहंदीपुर बालाजी से जो प्रकाशित होती हैं बुकें सभी में प्रेतराज जी का इतिहास लिखा हुआ है। और हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि मेहंदीपुर धाम एक भूत गांव है। जैसे कि एक प्रकरण आता है, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को चले गए और अपनी प्रेत योनि से इतना परेशान थे, बहुत बालाजी में आते जाते यात्रियों को परेशान करते थे। इसी के उपरांत वहां पर हनुमान जी से उन्होंने विनती करी कि बाबा में ये मोक्ष दो। बाबा ने मोक्ष तो नहीं दी, क्योंकि हनुमान जी मोक्ष के लायक नहीं है। उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए। तो वहाँ प्रेतराज जी बैठे हैं और प्रेतराज जी ने कहा था कि मैं बालाजी में सर्वप्रथम पूजनीय बनूंगा हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि आप पूजनीय देव हैं। मेहंदीपुर में सर्वप्रथम आप जाएंगे तो हनुमान जी की मूर्ति से भी ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित है। सर्वप्रथम वहाँ जितने भी यात्रीगण जाते हैं दर्शनार्थ के लिए, प्रेतराज जी के चरणों में पहले भोग लगाते हैं उड़द, चावल और बूरा का। पहली चीज तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर शास्त्र विरुद्ध साधना के साथ ही साथ अन्न का सबसे ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि परमात्मा अपनी सूक्ष्म वेद की वाणी में बताते हैं अंजल साहिब रूप है। आप उस साहिब का उस धाम पे अपमान कर रहे हैं, तो आप उस धाम से, वहाँ के भगवानों से आप ये चाहते हैं कि वो आपको मोक्ष दे देंगे। पहली चीज तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ना तो अभी हनुमान जी का मोक्ष हुआ है, ना प्रेतराज जी का मोक्ष हुआ है। आपकी सारी पूजा विधि शास्त्रों के विरुद्ध है मान्यवर। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सारी भूत पूजा कर रहे हैं, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा मान्यवर। आपके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सभी धर्म शास्त्र बता रहे हैं। जैसे मैं आपको एक प्रमाण देना चाहूंगा, श्रीमद गीता में अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन तू उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद तुझे सर्व सुख और परम शांति मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे धर्म शास्त्र कुछ और बता रहे हैं और आप जो साधना कर रहे हैं वो व्यर्थ है। इससे आपका मोक्ष संभव नहीं है।